हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज़। तो अभी आपको अपडेट मिलती रहेगी डेली बेस पे टेस्ट सीरीज़, और क्वेश्चनों को एक्सप्लेन के साथ आपको अपडेट करेंगे। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आए उसका नोट्स बना सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपको शायद अन्य कहीं जगह ना मिल पाएँ, और मिल भी गए हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवाइजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन सा प्राधिकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए स्वीकृति देता है? तो यहाँ आके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी है जो व्यक्तिगत सुरक्षा यानी जनरल जो सेफ्टी हमारी जो पर्सनल जो जैसे मान सकते हैं पर्सनल सेफ्टी की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो पर्सनल सेफ्टी के बारे में हमें कौन इंगित करता है, कौन स्वीकृति प्रदान करता है, उसके बारे में दिया हुआ है। पहला है भारतीय मानक। ठीक है, आपको दिया हुआ ऑप्शन में साफ नज़र आ रहा है, पहला भारतीय मानक दिया हुआ है, और सेकंड जो है वो दिया हुआ है EN। ठीक है, और यूरोपीय मानक भी दिया हुआ है, 3 नंबर पे यूरोपीय मानक दिया हुआ है, और BIS भी दिया हुआ है। BIS तो आपको पता ही होगा, BIS यानी आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। काफ़ी बार हम बातचीत भी करते हैं और आपको बताते भी हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ की अगर स्टडी करते हो तो ये हम BIS को फॉलो करते हैं। और BIS कोड जो होता है वो अपडेट होता रहता है 2 साल में, 5 साल में, जैसा भी है डिपार्टमेंटली ये अपडेट होता रहता है। तो उस वर्जन में हमें जो कुछ भी नया अपडेट होता है उसको हमें उस बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, तब एक्यूरेट कोई भी चीज़ जानने के लिए हम BIS को फॉलो करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है पहला, जाहिर सी बात है, भारतीय मानक। तो भारतीय मानक नहीं होगा क्योंकि पूरा जो होता है वो BIS होता है। तो भारतीय मानक, यहाँ इस ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं, भारतीय मानक। दूसरा है EN का मैं आपको बताऊंगा, EN का मतलब होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। और 3 नंबर पे जो दिया हुआ है यूरोपीय मानक, तो यूरोपीय मानक और यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये भी आप मान सकते हो कि यूरोपियन मानक नहीं होता है, यूरोपियन जो है इसमें दिया होगा तो स्टैंडर्ड दिया होगा, तो पूरा नाम मतलब जो दिया होगा। तो इसके बाद है BIS। तो BIS में आप डाउट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्यूरेट बचती है ऑप्शन बी में आपका EN, और जो ऑप्शन डी है उसमें बचता है आपका BIS। तो यहाँ पे जो EN होता है वो इनरोल्ड नर्सेस करके ऐसा एक कमिटमेंट है जिसके अंदर ये यूरोपियन स्टैंडर्ड में मेंशन है। ये चीज़ें जो व्यक्तिगत सुरक्षा होती है उसको उसकी स्वीकृति है जो हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड देता है। तो उसका शॉर्टली है EN दिया हुआ है पूरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो इसका ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है EN। फिर EN को जब डिटेल से जाना तो ये बातें मेंशन हुई है, इस बारे में शायद इसको EN से जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए प्रोटेक्शन ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ईयर जो प्लग होता है आपको बता देते हैं। ईयर प्लग जो होता है वो अगर आपने सेफ्टी में काम किया है, फायर एंड सेफ्टी में काम किया है, तो सेफ्टी लाइन में ज़्यादातर इसका जो ऑफिसर होता है वो फॉलो करवाता है। और ये प्राइवेट सेक्टर में जैसे पावर प्लांट हो गया आपका, पावर प्लांट, या फिर फैक्ट्री लाइन, कोई भी फैक्ट्री लाइन, या अगर आप फिक्स किसी भी बिल्डिंग में हो, ये आप सपोज करो ये आपका बिल्डिंग है, मॉल है, या स्कूल है, या आपका हॉस्पिटल है, तो ये चीज़ें होती हैं। ये तो होती है जहाँ फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का सिस्टम होता है, फिक्स फायर में मान सकते हैं ये यहाँ पे ओपनली जो भी है जैसा भी रहता है। तो ईयर प्लग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी है, जैसे फिक्स फायर प्रोटेक्शन की अगर बात करें उस लाइन में, तो बिल्डिंग, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो एरियाज होता है यहाँ पे जनरली जो सिस्टम है बेसमेंट में लगाया जाता है। तो वहाँ पे जो आपका HVAC का जो प्लांट मान सकते हो, HVAC का अगर आपके नियर बाई है, तो यहाँ आपका वॉल्यूम है वो 80 डेसिबल जो आपका जो होता है सुनने की जो हमारी कम क्षमता होती है, जैसे 80 डेसिबल से ज़्यादा हम अगर कंटिन्यू सुनते हैं तो बहरापन जैसी समस्या आ सकती है।
तो इसके लिए हमें जो है ईयर प्लग का जो उपयोग है वो कंपलसरी माना जाता है। एक सेफ्टी सिस्टम के अंदर हम देखें तो ये कंपलसरी होता है। तो ईयर प्लग जो है आपका वो यहाँ लगाना चाहिए। तो ईयर प्लग जो है हमारी सुरक्षा की, तो हम यहाँ बात जाहिर ही होगी कि जिसके लिए प्रोटेक्शन ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा होगी, आपकी कानों की सुरक्षा के लिए जो प्लग इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका कान है वो करेक्टनेस हो रहा है कान। आँखों के लिए भी जैसे चश्मा है, अगर वेल्डिंग कटिंग का काम किया जा रहा है या कुछ पैंट वैंट करते हैं जैसे, तो बहुत सी जो चीज़ें होती है उसकी सुरक्षा के लिए, आँखों के की सुरक्षा के लिए जो प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो आँखों के लिए होता है। और मास्क वगैरह जो होता है वो नाकों की सुरक्षा के लिए या हमें शरीर की सुरक्षा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्यों सच है कि पीपी अंतिम रक्षा है। तो पीपी का मतलब आपका हो गया पता ही होगा लगभग सबको, लेकिन पीपी जो है वर्ड काफ़ी बार आपका यूज होगा। पीपी मतलब आपका पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब आपके जो जनरली जो आपकी सुरक्षा के उपकरण है। पर्सनल पीपी का मतलब यहाँ इस पीपी का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह क्यों सच है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अंतिम जो है रक्षा है। तो मान सकते हैं सुरक्षा का अंतिम ही है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका जो भी जिस भी सिस्टम में है, आपका स्लिप है, ट्रिप है, फॉल जैसी समस्याएं जो आपको उत्पन्न हो सकती है। आपका शारीरिक हानि आपको हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, बहुत से प्रकार के हैजर्ड्स जैसे भी जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका अगर पीपी का आपने यूज़ नहीं किया तो आपको बहुत से हैजर्ड्स हैं वो हो सकते हैं। तो यह दुर्घटनाओं को रोक रहा है। ऑप्शन बी में है यह सही वाक्य नहीं है। ऑप्शन सी में है यह सही वाक्य है। ऑप्शन डी में यह मदद नहीं करता है। तो यहाँ आप मान सकते हो ये सुरक्षा से संबंधित है, तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है दुर्घटनाओं को रोक रहा है। बिल्कुल पीपी है जो दुर्घटनाओं को रोक रहा है। अगर ये चीज़ें हेलमेट या फिर आपका सेफ्टी बेल्ट है और अपना जो है ग्लव्स हो गया और गॉगल्स हो गए, फेस मास्क हो गया, अगर ये चीज़ें नहीं होती, ईयर प्लग हो गया, तो बहुत से हजर्ड्स हैं या आपकी हमारी जो है सुरक्षा से संबंधित जो ये इक्विपमेंट हैं उन अगर ये नहीं होते तो बहुत दुर्घटनाएं जो है ज़्यादा होती। मान के चलो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सामग्री कहलाती है जिसे किसी विशेष तापमान की अग्नि को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठीक से रोक सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बात कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ें हैं यहाँ पे आग लगी हुई है मान के चलिए, और इसका जो तापमान है वो निरंतर कहीं जो है जा रहा है, उस चीज़ को मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को गर्म कर रहा है, हीट दे रहा है। तो इसका जो क्षमता है, इसकी जो पावर है, क्षमता पावर आप मान सकते हैं वो कितना है और उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ क्वेश्चन के बारे में आपसे डायरेक्टली किया है। तो क्वेश्चन को बहुत ही जो है स्मूथ तरीके से पढ़ना है, उसके बाद रिप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर गलत होने के चांसेस यही रहते हैं कि पढ़ते टाइम हम गलती कर देते हैं। है नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है मिस्टेकें होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें आता है लेकिन जल्दबाजी में या हमारा दिमाग एक समय के लिए काम नहीं करता, तो 2 बार 4 बार प्रश्न को आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। पहला है फायर मैट्रिक्स, अग्नि सुरक्षा, फायरवॉल और अग्निरोधी। तो फायर मैट्रिक्स वर्ड अगर आपने कहीं पढ़ा है, आपको पता है, तो आप पहले ही सोच लोगे कि हाँ ये तो नहीं होगा। अग्नि सुरक्षा है, तो अग्नि सुरक्षा के लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है एक्टिव और पैसिव वो आते हैं। फायरवॉल है जो वो आग लगने के बाद कार्य करती है, और अग्निरोधी यानी ये जो पहले काम करती है। अग्निरोधी मतलब क्या हो गया, फायर रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है अग्निरोधी, इसका कार्य होता है कि आग लगने के बाद एक निश्चित समय के लिए, जैसे आपका फायर डोर हो गया, फायर डोर जो है वो लगाया जाता है, हमेशा हम लगाते हैं। तो उसका जो है कम से कम 2 आवर्स का उसका रेटिंग टाइम जो होता है, रेटिंग फायर रेटिंग टाइम जो उसका वो अग्नि को रोक के रखता है, तो उसका 2 आवर्स होता है। किसी का हाई हैजर्ड में 3 भी होता है, किसी का 1.5 भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एरिया में टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में अगर आप पढ़ोगे, वैसे क्वेश्चन करवाएंगे आगे, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में बहुत से तरीके टाइम दिया हुआ है, जिसमें 1.5 आवर्स का रहता है किसी का,
किसी का 2 आवर्स का रहता है, किसी का अगर जो हाई हजर्ड्स है वहाँ पे प्लस भी रहता है, जैसे स्टोरेज टाइप बिल्डिंग होगी या आपका जो हजर्ड्स टाइप बिल्डिंग होगी तो वो भी करवा देंगे। तो यहाँ आपसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हो, अग्नि रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा है? निष्क्रिय और सक्रिय में आप अगर थोड़ा सा आपके ऊपर दिमाग पे थोड़ा सा जोर दोगे, आप सोचोगे एक तरीके से बिल्कुल स्मूथ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा है? फायर प्रूफिंग स्ट्रक्चर, हाइडेंट, मॉनिटर और बुझाने का यंत्र। तो दो आप देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिव, तो थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो भैया टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन जो है आपका टेस्ट सीरीज जल्दी जो है डेली चलता रहेगा, और एक बार मुझे क्वेश्चन का लेवल भी बता दीजिए कि ये ठीक है, बढ़िया है, नॉर्मल है। तो उस हिसाब से अगर ये नॉर्मल है तो और हाई लेके आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है लेवल है, हमें जैसे आपको लग रहा है पहली बार ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं या हमारे टेस्ट में आ रहा है, आप एक्सप्लेन का तरीका सही है तो ऐसे बताएं, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि एक्सप्लेन करके बताऊँ या फिर सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर करवाऊँ, ताकि आप भी फाइनल मैं भी फाइनल। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन और पैसिव फायर प्रोटेक्शन, तो यहाँ आप दो चीज़ें, दो टाइप के फायर प्रोटेक्शन होती है। पहला एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। एक्टिव में क्या आता है, कौन सा आता है, पैसिव में फायर प्रोटेक्शन में कौन कौन सा आता है, वो आप ध्यान रखें कि एक्टिव के अंदर कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे तो निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव का आप हिंदी अर्थ करोगे तो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों का आपको पता चल जाएगा कि निष्क्रिय कौन से का है और सक्रिय कौन से का है। तो हाइडेंट, मॉनिटर और बुझाने का जो यंत्र, ये जो है वो एक चीज़ का है। चाहे आप जब भी इसका चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्टली अगर पूरी चीज़ मैं बताऊंगा तो आप ज़्यादा सर्च नहीं करोगे, तो यह ध्यान रखना। ये इसमें आप देखना कि ये एक्टिव में है या ये पैसिव में है, उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपका ये निष्क्रिय होगा कि सक्रिय होगा। अगर निम्न में से कौन सी निष्क्रिय है, निष्क्रिय पूछा है तो फायर प्रूफिंग स्ट्रक्चर, जैसे फायर प्रूफिंग आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है फायर डोर हो गया, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे फायर आपका वाल हो गया। तो ये चीज़ें हैं वो निष्क्रिय आपका फायर प्रोटेक्शन है, निष्क्रिय फायर प्रोटेक्शन में आती है। और सक्रिय फायर प्रोटेक्शन में आता है आपका हाइडेंट हो गया, मॉनिटर हो गया, और बाकी के जो इक्विपमेंट जो लगते हैं इस जिस प्रकार से जो आग लगने पे या आग लगने के बाद पहले जो कार्य करते हैं वो आपका फायर प्रोटेक्शन होता है, सक्रिय फायर प्रोटेक्शन, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन का आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। फायर प्रोटेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में कौन से आते हैं और एक्टिव में कौन से आते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको याद होगी तो पर्सन कोई सा भी आ जाए, डेफिनेशन लैंग्वेज उसका कोई सा भी आपको मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आप सटीक से फटाक से क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा बिंदु अलग है, बिल्कुल ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कौन सा बिंदु अलग है, छांटना है। पहला है लापरवाही, गुड हाउसकीपिंग, ढीलेतार, अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला आपका है लापरवाही, एक है आपका ढीलेतार, और तीसरा है अप्रशिक्षित आपका कार्यकर्ता। कार्यकर्ता एम्प्लॉय जो भी है आपका, ये तीन है, और एक दिया है गुड हाउसकीपिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मुझे लगता है थोड़ी सी ज़रूरत होगी। लापरवाही, ढीलेतार और अप्रशिक्षित, लापरवाही भी जो हम खुद करते हैं और लापरवाही के कारण ही ढीलेतार होते हैं। और लापरवाही कौन करता है, जो अप्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है, ज़्यादातर इसके संबंध है। जो अप्रशिक्षित कार्य करता है वो लापरवाही करेगा, और लापरवाही में ही वो चीज़ें ये करता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, वो तार हैं, वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी अप्रशिक्षित अनट्रेंड कोई भी कैंडिडेट होगा जैसे एक कार्यकर्ता, तो वो लापरवाही करेगा, और लापरवाही की वजह से वो तार भी ढीला कर सकता है, गाड़ी भी एक्सीडेंट करवा सकता है, या कुछ भी ऐसी कर सकता है जिससे आप में लापरवाही हो। गुड हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी जो आपका साफ़ सफाई, अगर जिस भी साइड पे आपका वहाँ पे मेंटेन कर रहा है वो गुड हाउस कीपिंग, तो गुड हाउस कीपिंग होगा तो आपका पहला जो है
वो स्लिप, और सेकंड जो है ट्रैप, थर्ड है जो फॉल्स।